जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि भाई सब आप लोग ठीक-ठाक होंगे। बेटा ऐसा है कि मैंने आप लोगों को 4 असाइनमेंट्स दी हैं, ठीक है? मॉर्निंग को भी वही है और इवनिंग की भी वही है। और एक आपका क्विज़ होगा। इन बिटवीन 5 से पहले-पहले या 5 तक आप लोगों को क्विज़ भी ले लेना है। जब भी मैंने आप लोगों को सेशनल असाइनमेंट नंबर 1 दी थी, सो मैंने इसका टाइम चेंज किया। जो ये देखिए 30 दिसंबर है, ठीक है? 30 दिसंबर है इसका टाइम। इसके 4 मार्क्स हैं। तो इसमें टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर डाटा। तो ये मैंने आप लोगों को कहा था एमएस वर्ड पे बना लें, पीपीटी पे बना लें या हैंड रिटन लिख लें, नो इशू। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या पर्पज़ है इसका और क्यों इसको कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए भाई क्लियर तो डिफरेंस है, शेयर्ड मेमोरी ऑलरेडी भी पड़ी हुई है और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर डाटा मेमोरी टोटल को रिप्रेजेंट करती है और जो डाटा होता है वो इन मेमोरी से रिलेटेड हम शेयर करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि इसमें कोई कन्फ्यूजन थी। ठीक है, ये बच्चा है साद अहमद, ठीक है, इसने जो असाइनमेंट मुझे सेंड की है वो मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। इस बच्चे ने भी तो की है। तो जो आप लोगों को टास्क दिया जाता है ना, तो प्लीज़ काइंडली उसको बड़े एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया करें। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। अभी आप लोगों ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो वो भी ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर आप लोग बस बैठे ही रहेंगे, टाइम ओवर हो जाएगा और बस फिर मैं क्या कहूँ आप लोगों से। तो मैंने आप लोगों को टास्क इतना मुश्किल तो दिया ही नहीं था बिल्कुल। ये तो टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स तो धड़ाधड़ इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है ये। हाँ, जिस बच्चे ने किया ये देखें, ये शेयर्ड मेमोरी। हाँ, ये हो रहा है ना काम, ऑलरेडी भी आप लोगों को शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। तो पर्पस भी लिख दिया हुआ है, जब आप उसको रीड करेंगे तो पर्पस भी लिख हो जाएगा। आप डीएसएम का यूज़ भी बता देंगे किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं और शेयर डाटा किस लिए के शेयर डाटा हो रहा है ये। पर्पस ऑफ डीएसडी, व्हाई डीएसडी यूज्ड, ठीक है, जो भी डिफरेंस है वो भी इस बच्चे ने मेंशन कर दिया है। तो डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस बच्चे ने क्योंकि सबसे पहले अटेम्प्ट किया और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मुझे अटेम्प्ट करके दी है और बिल्कुल एक्यूरेट अटेम्प्ट की है। आई अप्रिशिएट इट टू हिम। तो मुश्किल तो टास्क ये था नहीं जितना आप लोगों ने इसका इशू बनाया है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने सर्च किया, मुझे तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर डाटा मिला है। कैसे नहीं मिला, ये सारा डाटा ये पड़ा ही तो हुआ है। ये मैंने सारी टैब्स ओपन करके देखी हैं, ठीक है। और ये बेटा ये रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये रिसर्च पेपर में आप लोगों को ऐसे डाटा मिल जाता है जो कंप्यूटिंग से रेलिवेंट होता है, ये सारा इसके अंदर है। और ज़्यादा बात रहती है ना कि हमें पेपर डाउनलोड नहीं करने आ रहे हैं, ये कैसे करें। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये इसका डीओआई होता है, ये पेपर का डीओआई होता है, इसको कॉपी करना होता है हमने। ये एक वेबसाइट है साई हब, ठीक है, रिसर्च पेपर्स हम डाउनलोड करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लें। साई हब डॉट SCSI hub.TW के नाम से भी होगी एक, .TW के नाम से, सो आई थिंक यही वाली है, इसको क्लिक कर लें। ये देखें DOI है ना यहाँ पे मांगा हुआ, तो आप लिखें यहाँ पे। एक्चुअली ये वो चीज़ है जो एमएस में हमने खुद फाइंड आउट की थी और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी है। ये एमएस लेवल पे है, हम इसके ऊपर काम करते हैं ये, ठीक है। ये देखा, आप ये रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट रिसर्चेस ऊपर मिलती जाती हैं। आप देखें, आप लोग जो है ना वो लकीर का फ़कीर बनना छोड़ दें। मेरे तो यही है, 7 सेमेस्टर में हो गए हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, इसको देखें, डाउनलोड कर लें और यूज़ करें। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये तरीका है, ये तो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन है डाउनलोड का, आप इसको डाउनलोड कर लें एज इट इज़। साई हब है, मैंने फिर बता दिया है, ठीक है।
DOI लेना होता है, हर पेपर का DOI होता है, ये जैसे ये मेंशन है DOI, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और आपको मिल जाता है। ये देखें तो कितना ये क्लियर डाटा लिखा हुआ है। क्या क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों को डाटा नहीं मिल रहा? हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम यही तो है एक्चुअली, उस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया। ये देखें शेयर्ड मेमोरी, ये आपका रिसर्च पेपर होगा, इसको भी उसका DOI देख लें और उसको डाउनलोड कर लें। ये देखें तो DOI, तो ये था आप लोगों का ये जो DSM और DSD। एंड देन दूसरी असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं सेशनल की। हाँ जी, दूसरी असाइनमेंट क्या है? सेशनल असाइनमेंट 2 है, इसमें आपको अरोड़ा के बारे में दिया। अरोड़ा है, हम तो इसको एज टी अरोरा जो है वो वर्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है। RA, तो इसको अरोड़ा भी आप मतलब कि हम पढ़ लेते होते थे, तो अरोरा है ये वर्ड। तो एंटरप्राइज और अरोरा के बारे में आपने मेंशन करना है। अरोरा का स्कोप, बिहेवियर एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आप लोगों को बेझिझक सर्च करें, रिसर्च पेपर है इसके ऊपर पड़े हुए। नहीं है तो टॉपिक्स तो ये लाजमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए अपनी रिसर्च को ज़रा ना थोड़ा सा इन्हांस करें। तो अरोरा के बारे में सर्च करें। एंटरप्राइज प्रोसेस टेम्पलेट्स हैं इसके, आपने देखना है कि प्रोसेस टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं एंटरप्राइज के अंदर, क्या होता है एंटरप्राइज एंड जो प्रोसेस टेम्पलेट्स हैं, प्रोसेस क्या होता है वो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, ठीक है। एक एक्टिव एंटिटी है तो उसकी टेम्पलेट्स देखने हैं कि प्रोसेस को करने के कितने तरीके हैं एंटरप्राइज लेवल के ऊपर। तो ये आप इसको पीपीटी में लिख लो, ठीक है, मैंने मेंशन किया हुआ है। आप प्लीज़ गौर से मेरी ये बात सुन लीजिएगा, पीपीटी में कर लो या फिर आप MS वर्ड में कर लो, हैंड रिटन कर लो, इट्स अप टू यू। बट जो भी करना है और जिधर आपसे फाइल मांगी गई है असाइनमेंट की, तो बेटा आपने काइंडली ये करना है। अगर हैंड रिटन है तो इमेजेस खींचें, उसकी PDF बनाएं, यहाँ पे सेंड कर दें अपने ही एरिया के अंदर, और यस मैम, डन मैम, टर्न इन कर दें, ठीक है। फाइल अटैच लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज मैं आपको मार्क्स नहीं दे सकती। अगर पीपीटी, अगर आपकी पीपीटी है तो पीपीटी अटैच कर दें, अगर आपकी MS वर्ड है तो बेहतर है MS वर्ड को PDF की फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड कर दें। हर फाइल अलहदा-अलहदा बनानी है, असाइनमेंट्स अगर अलहदा-अलहदा दी हैं तो आपने फाइल्स भी अलहदा-अलहदा ही बनानी है। हाँ जी, ये मीट असाइनमेंट नंबर 1 है। मीट असाइनमेंट नंबर 1 में क्या है चीज़? आपकी मीट असाइनमेंट नंबर 1 में शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा है, जिसमें थ्रेड्स हैं, P थ्रेड है, लॉक्स और सेमाफोर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये टॉपिक्स नहीं अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा आप उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से करना है। ओके, अब आती है आपकी असाइनमेंट नंबर 2, ये भी आपने ऐसे ही अटैच करनी है और यहाँ पे मुझे सेंड करके टर्न इन कर देनी है। मीट असाइनमेंट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग है, जिसमें मैसेज पासिंग है, ठीक है। मैसेज पासिंग तो ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, MPI, PVM, ये सारा आपकी बुक में भी अवेलेबल है। नहीं भी तो है तो आप लोग यहाँ से सर्च करके लिख सकते हैं, PPT में मिल जाएगा, रिसर्च पेपर्स में मिल जाएगा। अदर पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स लिखने हैं कि और कौन कौन से पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो शेयर थी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और कौन कौन से हैं वो आपने मेंशन करने हैं। इट्स अप टू यू, हैंड रिटन लिखें, MS वर्ड में लिखें, जिधर भी लिखें, लेकिन मुझे फाइल लाजमी सेंड करनी है। जी, ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, और आप प्लीज़ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई क्यूरी बचती है। अगर एक बच्चा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, और ये मुश्किल तो था ही नहीं। देखिए मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ऐड किया जो टफ हो, अदरवाइज इसके ऊपर इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकती थी मैं आप लोगों के मिड एग्जाम के लिए, ठीक है। और 4 नंबर का आपका क्विज है, हर किसी का ही होना है, तो 4 मार्क्स का क्विज है, वो भी उसके लिए भी रेडी रहें। तो बेहतर है इसको रीड करके लिखिएगा जो भी आप लिख रहे हैं। जी, यहाँ तक तो असाइनमेंट्स के बारे में थी इंफॉर्मेशन,
और अटैचमेंट का भी मैंने बता दिया, अटैच भी उसी फाइल एरिया में ही करना है, मतलब उसी वाले सेशन में ही करना है जहाँ पे आपकी असाइनमेंट मांगी गई है। सेशनल है तो सेशनल 1 है तो सेशनल 1 ही होनी चाहिए उधर, सेशनल 2 में सेशनल 2 अटैच होनी चाहिए, असाइनमेंट नंबर 1 है तो उसमें भी ऐड होनी चाहिए, असाइनमेंट नंबर 2 है तो उधर भी ऐड होनी चाहिए। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कि मैम किधर ऐड करनी है, कैसी ऐड करनी है। IT CS7 के स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के क्वेश्चन करते अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो कोई फिर भी कोई क्यूरी हुई तो वो कल पूछ लीजिएगा, कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। एंड और क्या चीज़ थी मैंने बतानी, हाँ जी, और बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो असाइनमेंट्स हैं चारों, आपने जितने भी टीचर्स की असाइनमेंट है सबका एज अ रिकॉर्ड आपने सेपरेट संभाल के रखना है। अगर आप जब ये कॉलेज ओपन होने हैं तो आपसे हार्ड फॉर्म भी मांगी जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ इसको संभाल के रखिएगा। लेट्स सपोज करते हैं आपको कोई बुक डाउनलोड करनी है, बुक नहीं मिल रही फॉरेन ऑथर की, अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो ये जेनेसिस लाइब्रेरी है, ठीक है, जेनेसिस लाइब्रेरी के नाम से वेबसाइट है, उधर से आप कोई भी फॉरेन ऑथर की बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जेनेसिस लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको बुक जो है उससे रेलिवेंट मिल जाएगी, सर्च करें और लिख दें और फिर गेट लिंक के ज़रिए उसको डाउनलोड कर लें। ओके, तो मैं ना इधर अपलोड कर दूंगी ये आफ्टर, जो भी है मैं बता दूं, एक बार फिर मैं रिकॉल कर देती हूँ। 4 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, और चारों असाइनमेंट्स आपने अलग-अलग ही मुझे सबमिट करवानी है। जो डेट है ये देखिए यहाँ पे इस तरह डेट मेंशन है और टाइम और उसके मार्क्स भी मेंशन है, ठीक है। तो असाइनमेंट अच्छी वाली बनाएं और मेहनत करें, लगे पता कि आप लोगों ने मिड एग्ज़ाम दिए हैं, देखिए पेपर अब यही तरीका है लेने का, तो बेहतर है इसको एज अ टास्क करें अटेम्प्ट, और प्लीज़ क्वेश्चनिंग फजूल तरीन जो है वो बंद कर दें कि मैम मिल नहीं रहा, ऐसा है वैसा है। अब मैंने आपको सर्च करने के मेथड भी बता दिए हैं और जो पेपर है उसको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया है। ऐसा है ही नहीं है कि पेपर में आपको अटेम्प्ट ही ना हो, अगर एक बच्चा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, और मुझे पता सब नहीं कर लेना, तो प्लीज़ इसको ज़रा सीरियस होकर कर लें, यही मुझे आप लोगों से कहना था। मैंने इसके ऊपर आप मतलब मैंने कहा था कि मैं आज लेक्चर बनाऊंगी इसके ऊपर, तो मैंने बना दिया। फिर भी सिर्फ आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रख रही हूँ कि फिर भी क्यूरी हुई तो आप लोगों को मैं कल 5 to 10 मिनट्स दूंगी, उसके अंदर आपने क्वेश्चन करने, उसके बाद किसी ने कोई असाइनमेंट से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं करना और अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके शेयर करेंगे, ठीक है, और मार्क्स भी अकॉर्डिंगली फिर वैसे ही मिलेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी और इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।